हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे प्रदर्शन कौशल। उससे पहले जान लेते हैं प्रदर्शन कौशल बनाने से पहले कि उसे कहते क्या है प्रदर्शन कौशल, क्योंकि प्रदर्शन कौशल में क्या होता है, शिक्षक किसी चीज को सिखाने के लिए क्या करता है, चार्ट बनाता है, मॉडल बनाता है, यानी किसी भी कार्य को करके दिखाना। ठीक है, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं जैसे कि राम वन गमन, इसमें लगेगा जो प्रदर्शन चार्ट। अगर हम एक चार्ट में क्या बना दे, राम सीता लक्ष्मण तीनों को बना दें और फिर इस पाठ को पढ़ाएं, तो बच्चों का इसके प्रति क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है पढ़ने के लिए। तो हमको किसी कार्य को करके दिखाना क्या कहलाता है, प्रदर्शन कौशल कहलाता है। इसमें हमें चार्ट, मॉडल या किसी भी माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, हम दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा 6 प्रदर्शन कौशल, विषय हिंदी, प्रकरण राम वन गमन। इसमें कालांश और समय अवधि होती है 5 से 7 मिनट। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे शिक्षण बिंदु, जो कि हमारा राम वन गमन आएगा यहाँ पर, और ये राम वन गमन हम कहाँ लिखते हैं, व्याख्या में। ठीक है, ना तो बोध प्रश्न में लिखना है ना विकासात्मक प्रश्न में। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको लिख देंगे, राम वन गमन। छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और प्रदर्शन। प्रदर्शन में क्या लगता है, हमारा व्याख्या में एक चार्ट लगता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर व्याख्या वाक्य देंगे, बोध प्रश्न में नहीं होना चाहिए और ना ही विकासात्मक प्रश्न, बीच में लगेगा। ठीक है, वो चार्ट लगता है। और चार्ट में हम क्या बनाएंगे, इस पार्ट के लिए हम बनाएंगे राम सीता लक्ष्मण। ठीक है, तीनों को जो इस पार्ट में है भी, नाव में जाते हुए इन तीनों को दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक की रामायण, पहला प्रश्न है कि रामायण किसके चरित्र पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, राम। राम ने 14 वर्ष कहां पर बिताए। दूसरा प्रश्न है कि राम ने 14 वर्ष कहां पर गमन किया। गमन किया या बिताया, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गमन लिखा है, तो यहाँ पर आएगा दूसरा, कहां पर बिताया, वन में, तो यहाँ आ जाएगा वन में। राम वन, तीसरा प्रश्न है राम वन गमन पाठ से पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आता है छात्राध्यापिका कथन। कथन, इसमें इस पाठ की व्याख्या करते हैं शिक्षक। तो इसमें क्या होता है, उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, वो है विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। ठीक है, तो व्याख्या में हम लिख देते हैं, जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि बच्चों आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, इस पाठ की व्याख्या करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पाठ का नाम क्या है, राम वन गमन। इसमें कोप भवन में जो केकई होती है जिद पर अड़ी होती है, और दशरथ जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, अयोध्या के राजा, उन्हें समझाते रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी क्या होता है, जो सुमंत होता है, जो राम राजा बनने वाला था, उसके अभिषेक की सभी जगह क्या हो रही थी, तैयारी हो रही थी। तभी जो सुमंत देखता है कि सभी जो राजा है वो कहीं पर भी दिख नहीं रहे, जो राजा दशरथ थे,
लेकिन फिर भी वो उनके ढूंढते हैं और एक महल में आ जाते हैं। महल में देखते हैं कि जो जो राजा दशरथ हैं वो अपने बिस्तर पर लेटे हैं और बीमार अवस्था में लग रहे हैं। लेकिन फिर वो उनसे पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते। फिर सुमंत जो केकई होती है वहीं पर खड़ी होती है तो उसकी तरफ देखता है। देखने के बाद केकई उसकी मनोदशा समझ के कहती है कि जो महाराज हैं वो किसे बुला रहे हैं, राम को बुला रहे हैं और उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। इस पर जाता है सुमंत और राम को बुला के लेकर आता है। तो राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो सभी जगह सन्नाटा होता है, कोई कुछ भी बोलता नहीं है। जो दशरथ जो राजा होते हैं वो उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि है राम, और फिर वो लेट जाते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं बोलते। सन्नाटा होने के बाद वो राम देखते हैं। फिर केकई माता से कहते हैं कि आप ही बताइए कि क्या हुआ है। फिर जो माता केकई होती है कहती है कि मैंने राजा दशरथ जो थे इनके पास मेरे 2 वचन थे, मैंने उनसे वो 2 वचन मांगे। पहला वचन जब राम कहता है कि बताओ कौन से वचन, तो जो केकई होती कहती कि पहला वचन है कि जो भरत है वो क्या बने, राजा बने, राजा भरत को क्या मिले, राजगद्दी मिले। और दूसरा वचन है कि तुम यानी राम 14 वर्ष के लिए कहा जाए वनवास जाए। इस पर केकई कहती कि तो रघुकुल की रीत है कि अपने वचन से मुकरते नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, इस रीत का पालन नहीं करते, इस पर कर रहे हैं। इस पर राम जो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं अब राजा नहीं बनूंगा, अब ये राजगद्दी मैं भरत को सौंपता हूँ और मैं आज ही निकल जाता हूँ किसकी तरफ, वन की तरफ। इस पर जो केकई होती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मण होते हैं जाने के लिए साथ में चल देते हैं। तभी वो भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा भैया, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, ये तो एक कुशासन है जो आप जैसे राजा को राजा बनने से रोकते हैं, मैं जहाँ पर रहूंगा वही मेरे लिए राजमहल समान है। इस पर राम उसे इजाजत यानी आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद जो सीता होती सभी से अनजान, वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब उसे पता चलता है तो कहती है राम जी से, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे छाया की तरह आपके साथ साथ रहना चाहिए। तो राम उसे समझाते हैं कि वहाँ का जीवन बहुत कठिन है, वहां पर भूख प्यास और सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है, जंगली जानवर हैं, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है। तो फिर भी वो कहती है कि नहीं, मैं वन के कठिन जो समय है उसको बिता सकती हूँ, मुस्कुराती है। इस पर तीनों चल देते हैं। तीनों जो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जो अवधपुरी है उसको छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये हो गया जो इस पाठ की व्याख्या, राम वनगमन। इसके बाद इसमें पूछे जाते हैं बोध प्रश्न, जो आप व्याख्या करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में करनी होती है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें से जब 2 बोध प्रश्न निकलते हैं वो बताने होते हैं। कि पहला है कि कोप भवन में जिद पर कौन अड़ी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा केकई। दूसरा प्रश्न है कि केकई का पहला वचन या पहला वरदान क्या मांगा। क्या मांगा पहला वरदान, कि भरत को राजगद्दी मिले, यानी भरत क्या बने, राजा बने, भरत को राजगद्दी मिले, ठीक है, या भरत को राजगद्दी, यहाँ तक लिख सकते हैं अपना छोटा आंसर के लिए। और यहाँ पर हम राम सीता की व्याख्या में एक तस्वीर जो चित्र है वो बना देंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्रदर्शन कौशल का, अगर तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।